is your material, मैं नहीं एंट्री दे रही, अभी कोई बच्चा आ रहा है, मैं नहीं देती एंट्री। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ओके, तीनों हो गए आपके मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। डायरेक्ट के मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट के, डायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल है वो आपका क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। लेबर, जो फैक्ट्री के लेबर है। एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितने भी हैं। तो मतलब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उसको डिवाइड कर सकते हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि लूज टूल, कल भी बताया था, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लूज टूल, ग्रीस, ऑयल। इनडायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बताओ। ऑफिस, यस, ऑफिस वर्कर, ठीक है। और एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल जैसे कि ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस में फर्स्ट है आपका दैट इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। आपकी 5 टाइप की इन्होंने कॉस्ट दे रखी है। प्रोडक्शन कॉस्ट, किसने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी, आप लोगों को विजिबल नहीं है। बीच में इतनी बार मैंने बच्चों आपको बोला हुआ है कि कोई भी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा, आप लोग मानते ही नहीं हो। कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद आपका सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। थर्ड पॉइंट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बाद सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। लास्ट है आपका, लास्ट इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट।
क्लियर? तो आपके पास 3 ऑप्शंस दे दिए उन्होंने। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के बेसिस पे आप क्लासीफाई कर रहे हो, कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर उसको फर्दर आपने क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखो अब क्या बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है? दे सकते हो प्रोडक्शन कॉस्ट के एग्जाम्पल तो बहुत सारे। उसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस के खर्चे जितने भी हैं। सेलिंग कॉस्ट, सेल के जो खर्चे हैं, जैसे कि सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारे आपके सेलिंग कॉस्ट में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सेल करने के बाद आपको माल पहुंचवाना है, उसका जितना भी खर्चा है आपका, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हो। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट है उसमें न्यू इनोवेशंस करना, न्यू टेक्निक्स यूज़ करना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर आप पैकिंग के लिए भी बोल सकते हो कि कोई न्यू मेथड्स सर्च करना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने खर्चे होंगे वो आपके R&D कॉस्ट माने जाएंगे। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, क्या बता दूं? कुलदीप कौशिक इज प्रेजेंटिंग। हु इज दिस कुलदीप कौशिक? आई एम जस्ट रिमूविंग दिस स्टूडेंट। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर देता है। पूछो बेटा, आप क्या पूछ रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन को होती है बेटा, जैसे कि जो भी आपकी ये है ऑफिस के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी खर्चे हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, उनको बोलते हैं।